Third application of derivative is tangent, equation of tangent and normal of a given curve. Equation of tangent and normal to the given curve y is equals to fx. तो slope, this is a curve y is equals to fx. This is y is equals to fx and point P is coordinate x1 comma y1 and equation of tangent ये अपना P x1 y1. तो slope of PQ is a tangent at point P x1 comma y1. So slope of tangent PQ is equals to dy upon dx at P x1 y1. So dy upon dx is equals to f dash x. Therefore equation of tangent at P x1 comma y1 y minus y1 dy upon dx at x1 y1 into x minus x1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व का डिफरेंशिएशन से निकलेगा, उसमें पॉइंट है तो पॉइंट की वैल्यू रख देंगे x1 y1 ऑल्सो गिवन. तो dy upon dx at x1 y1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x minus x1. और if angle is given, if tangent makes an angle theta with x-axis, then slope of tangent is equals to tan theta. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan थीटा ये. और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पे काम आएगा हम. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू एंगल मेक्स विद एक्स एक्सिस 0, ये आ जाएगा tan 0 यानी 0. और स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल्स टू tan. y एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है x के साथ, 90 डिग्री. tan 90 और tan 90 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को शो करेंगे 1/0. स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें स्लोप ऑफ x एक्सिस का 0 होगा और स्लोप ऑफ y एक्सिस इज 1/0. हमें पॉइंट गिवन होगा, कर्व गिवन होगा, तो आपसे टेंजेंट पूछेंगे, और अगर पॉइंट पूछेंगे तो आपको स्लोप दे रखा होगा. नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P. दिस इज नॉर्मल. पॉइंट P पर परपेंडिकुलर है PR. नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एट पॉइंट P. तो PR
is perpendicular to PQ, तो slope of normal is equals to minus 1 upon slope of PQ. स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? स्लोप ऑफ लाइन इज m, देन परपेंडिकुलर टू लाइन माइनस 1 अपॉन m. तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट p. अब स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई स्लोप गिवन है पॉइंट p में x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट p इंटू x माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाई माइनस y1 dy अपॉन dx at p is equals to x minus x1. This is equation of normal. तो normal and tangent are perpendicular to each other. तो इक्वेशन दे रखा होगा, तो उसके लिए अपन क्या करें, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद अपोजिट साइन. अब इस ठीक है भाई, तो ये हमें स्लोप का, और इसमें जो काम आने वाली चीज़ एक और है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल एंड प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का क्या होता है -1. ये अपने काम आएगा. क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, अगर आपको कर्व दे रखा है और स्लोप गिवन है तो पॉइंट्स पूछेंगे, पॉइंट दे रखे हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछेंगे स्लोप पूछ के. तो इसके लिए आप ये 11th क्लास के जो काम की चीज़ है वो स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन आर इक्वल, ये पता होना चाहिए आपको. तो m1 इज इक्वल टू m2 पैरेलल लाइन्स के लिए. एंड सेकेंड, प्रोडक्ट of two product of slope of two perpendicular lines is -1. तो m1 m2 is equals to -1 and m2 is equals to -1 upon m1. परपेंडिकुलर लाइन है तो रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन. एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बता चुका मैं, तो स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? 0. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस देखो 0. और परपेंडिकुलर लाइन तो रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो 1/0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज बाई 1/0 एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज 0. तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हैं. और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेंगे तो कर्व दे रखा होगा और पॉइंट गिवन होगा. और जब पॉइंट गिवन होगा तो आपको स्लोप दे रखा होगा, लाइन का स्लोप टेंजेंट का किसी लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. इस टाइप के क्वेश्चन है. एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी पहले तो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 से पहले के एग्जाम्पल हैं जो गिवन है, उसमें से अपने को क्या लेना है वो देख लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x raised to power 2/3 y raised to power 2/3 equals to 0 एट पॉइंट P नाम दे दें इसको 1 1, P अपनी तरफ से नाम दे दिया है। तो कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। फंक्शन को क्या मान, कर्व को बाई एफ एक्स मान लीजिए, फिर कर्व x 2/3 प्लस बाई 2/3 इज इक्वल टू 2। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट dy अपॉन dx निकालना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x raised to power 2/3 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x y raised to power 2/3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 2। x की पावर n 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस 2/3 बाई 2/3 माइनस 1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज dy अपॉन dx। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और y का क्या होगा dy अपॉन dx एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। सॉल्विंग तो ये आ गया 2/3 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 प्लस 2/3 बाई की पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। फॉर सॉल्विंग फॉर dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx के लिए सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2/3 बाई रेज टू पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई ट्रांसपोजिशन माइनस 2/3 x raised to power minus 1/3 and dy upon dx is equals to 2/3 x raised to power minus 1/3 2/3 y raised to power minus 1/3 and dy upon dx 2/3 से 2/3 कैंसिल, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया ऊपर y raised to power 1/3 and x raised to power 1/3, the dy upon dx y upon x raised to power 1/3। अब हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1 1 यानी dy अपॉन dx एट P लिख सकते हैं। पॉइंट को नाम दे रखा है तो पॉइंट का नाम नहीं दो तो 1 1 लिखना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, बोलो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, 1/1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 एंड पॉइंट इज गिवन 1 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, समझे कि नहीं, कर्व का डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx के लिए सॉल्व किया, पॉइंट ऑल्सो गिवन, तो dy अपॉन dx एट पॉइंट P इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P 1 1 by minus by 1 dy upon dx at P into x minus x1। Here x1 by 1 is 1 1 and dy upon dx कितना है 1, तो by minus by 1 1 into x minus x1, y minus 1 is equals to x minus 1, तो y is equals to x minus y is equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब नॉर्मल के लिए रेसिप्रोकल में, तो इधर देखिए नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जानते हैं अपन
perpendicular to tangent, therefore slope of normal is equals to -1 dy upon dx at p। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 -1 upon dy upon dx at p इंटू x माइनस x1। देखिए y माइनस 1 इज इक्वल टू x1 y1 इज 1 1 और स्लोप dy upon dx इज 1, dy upon dx इज 1 एट p। ये हो गया -1 upon 1 x माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।